बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गरीदा फ़रूकी के शहबाज गिल पर गलीज़ हमले। अजमल जामी ने गरीदा फ़रूकी के परखच्चे उड़ा दिए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। इमरान खान का कातिल कानून के शिकंजे में जहर देने का मंसूबा बेनकाब। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शहबाज गिल के हवाले से हालात बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं और पंजाब पुलिस, रेंजर्स और बाकी सारी रियासती मशीनरी इस मामले में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व जो है वो नज़र आ रही है। और इस वक्त शहबाज गिल पिम्स हस्पताल में एडमिट है और शहबाज गिल के हवाले से गरीदा फ़रूकी ने जो कुछ कहा है और शहबाज गिल की तौहीन करने की कोशिश की और इस हवाले से उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में और इंसान इस सारे मामले में बेबस है। और कुछ लोग जो दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके अपने साथ भी बहुत बुरा होता है। और इस तरह शहबाज गिल की बेइज्जती करने वाली गरीदा फ़रूकी के साथ भी बहुत बुरा हो चुका है। और गरीदा फ़रूकी के साथ जो कुछ होना चाहिए था, क्योंकि वो इसी की हकदार हैं, क्योंकि वो शहबाज गिल को तंज का निशाना बनाने में मसरूफ़ थी और शहबाज गिल पर जो है वो तरह तरह के जुमले कसने में लगी हुई थी। लेकिन अजमल जामी ने इस सारी सूरत हाल में उनकी जो चित्रोल की है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और गरीदा फ़रूकी के शहबाज गिल के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं वो पढ़कर आपको उनकी ज़हनी सतह की पस्ती का अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस राज से भी पर्दा उठ गया है कि गरीदा फ़रूकी किस को फ़ोन कॉल्स करती थी कि मेरी सिफारिश कर दें और कौन सा मामला है जिस पर वो रोती रहीं कि मुझ पर मेहरबानी करें। ये सारा वाक़या मंजर आम पर आ चुका है। और जब शहबाज गिल को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था और जब वो एम्बुलेंस से बाहर निकले तो उस मौके पर गरीदा फ़रूकी ने 2 ट्वीट किए। और अपने पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ़ करे अगर इंसान झूठा भी हो और धोखेबाज भी, और ऑक्सीजन मास्क पर इतने ज़ोर के सांस के झटके नई साइंस है। शहबाज गिल को किसी ने ये नहीं बताया कि ये वाला अस्पताल वो नहीं जहां इनको इमरान खान ने मुंतकिल करना था। सांस की तकलीफ बनाकर यहाँ नहीं दिखानी, क्योंकि कुछ दिनों में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। और गरीदा फ़रूकी के इस ट्वीट पर बहुत से लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की और इनसे कहा कि कम से कम इस वक्त इस सिचुएशन में तो शहबाज गिल को बख्श दें। और इस तमाम सूरत हाल में अजमल जामी ने गरीदा फ़रूकी का मुंह बिल्कुल सही तरीके से बंद किया और उन्होंने कहा, गरीदा फ़रूकी को मोहतरमा, क्या आपको कानून का थोड़ा सा भी पता है और क्या आपको इसका थोड़ा सा भी इल्म है और क्या आप इनकी सांस की नाली आपने चेक की है, क्या आपने इनको देखा है? तो फिर आप किसके ऊपर, क्या आपने इनको देखा है तो फिर आप किसी के ऊपर इस तरह की बयानबाजी कैसे कर सकती हैं? क्योंकि सहाफ़ियों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनको बहरहाल उन्होंने फ़ॉलो करना होता है। लेकिन अजमल जामी के इस बयान पर गरीदा फ़रूकी ने नाराज़गी का इजहार कर दिया और उन्होंने ट्वीट में कहा कि मोहतरम, आप अपने खोखले और मुनाफिकाना भाषण से मेरे ट्वीट को दूरी रखिए और मुझे माफ़ रखिए। आप मेरे खिलाफ किसी गलीज़ कैंपेन में शामिल नहीं रहे। आज बराए मेहरबानी अपने सियासी मफादात पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुझसे दूर रहिए और आप पीटीआई को अपनी हर ट्वीट भेजकर दाद वसूल करते रहिए। लेकिन अजमल जामी ने इनके इस ट्वीट पर बड़ा मज़ेदार और करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या तो पेश आया तो खाकसार ने आपकी इज्जत और पार्टी ताल्लुक़ को मलहूज़े खातिर रखा। यूँ ना कीजिए, इनका मौक़िफ़ आने दीजिए, आप खुद नाम बता दीजिए। अफसोस के खाकसार इस कदर कभी ज़ाती ना हुआ और आज मजबूरन यूँ जवाब देना पड़ा। अजमल जामी ने ये ट्वीट किया तो उधर जो गरीदा फ़रूकी हैं उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया और दुम दबाकर भाग निकली। लेकिन इन दोनों ने ये पूरा वाक़या ट्विटर पर नहीं बताया, क्योंकि ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। क्योंकि गरीदा फ़रूकी जिनको फ़ोन कॉल्स करके रोती थी कि मुझ पर कुछ मेहरबानी करें, क्योंकि अजमल फ़ारूकी ने जो घरेलू मुलाजमा वाला किस्सा बताया है, हुआ कुछ यूँ कि ARY घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के हवाले से गरीदा फ़रूकी की खबरें चला रहा था और ARY इस पूरे मामले को कवरेज कर रहा था। और इस तमाम सूरत हाल से परेशान होकर गरीदा फ़रूकी ने अजमल जामी को फ़ोन किया कि आप प्लीज़ मेरा साथ दें
اور اجمل جامی نے ARY میں موجود اپنے دوستوں کو فون کیا تھا کہ غریدہ فروکی کا موقف بھی لیں، اور غریدہ فروکی والے معاملے میں کچھ صحافی ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے تھے اور پریشر ڈالا تھا کہ کم از کم غریدہ فروکی کا موقف تو لیا جائے، اور ان میں سے ایک بندہ یہ اجمل جامی بھی تھا جس کو آج غریدہ فروکی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے بھاشن نہ دیں، یعنی کہ اگر وہ غریدہ فروکی کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ اچھے ہیں، اور اگر آج وہ شہباز گل کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ برے ہیں۔ اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو خبر ہے اس سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ ہارون رشید نے آگاہ کیا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی معاملہ نہیں، اور جو اعزازات وہ لے رہے ہیں برطانیہ سے، متحدہ عرب امارات سے اور سعودی عرب سے، یہ سب کچھ ویلفیئر کے حوالے سے یہ سارا بندوبست ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو خبریں پچھلے کچھ دنوں سے آ رہی تھی وہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف نواز شریف وطن واپس آنے کے بجائے قطر جا رہے ہیں، اور اب وہ وہاں پر کاروبار کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں قطر کو زیادہ مراعات دی جائیں اور ان کی فلائٹس کی اجازت بھی دی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ان کو زرعی زمین جو ہے وہ دے دی جائے، کیونکہ عرب ممالک کو خوراک کا مسئلہ تو شروع سے ہی ہے، اور برطانیہ سے نواز شریف کو نکال دیا گیا ہے اور معاہدہ بھی ہو گیا ہے مجرموں کی واپسی کا، اور نواز شریف برطانیہ میں اب مزید جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ اور ناظرین، اس تمام صورتحال میں عمران خان جو ہیں وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ضرور ہوں گے، بلکہ نہ صرف الیکشن ہوں گے بلکہ وہ شاندار طریقے سے جیت بھی جائیں گے۔ اور دوسری طرف ہر سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں، ملک دشمن بھی مصروف ہیں اور بہت سے گروپ بھی اس میں ملوث ہیں جن کا مستقبل خطرے میں ہے، اور ایک قاتل بھی عمران خان کے حوالے سے پکڑ لیا گیا ہے جو کہ خیبر پختونخوا کی تحویل میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں ابھی اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اور نہ صرف یہ بلکہ زہر دینے کا منصوبہ بھی لوگ بناتے رہے ہیں، اور 4 آدمی جو کہ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ میں گواہ تھے اپنی جان سے پہلے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اس قسم کے زہر بھی آ چکے ہیں جو کہ کھانے میں دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس تمام صورتحال میں عمران خان بالکل ریلیکس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ موت تو آنی ہے، اس کی کیا فکر ہے، اور جب میں سیاست میں آیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ زندگی خطرے میں ڈال چکا ہوں۔ اور دوسری طرف ناظرین، عمران خان کو مکمل سیکیورٹی دی گئی ہے، اس لیے وہ لوگ جو کہ اس قسم کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے پہلے بھی اس قسم کی کوششیں کی ہیں تو وہ اپنی اس قسم کی کسی بھی کوشش میں کامیاب جو ہے وہ نہ تو پہلے ہوئے تھے اور نہ ہی اب ہوں گے، کیونکہ نہ صرف عوام عمران خان کے ساتھ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی عمران خان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔